आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। आज लोकसभा में दिए बयान में उन्होंने इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत इस महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु की दर लगभग 1.6% है, जबकि विश्व में यह 3.2% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के समय से उठाए गए कदमों के कारण संक्रमण को देश की आबादी के प्रति 10 लाख में लगभग 3,000 तक सीमित रखा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 89,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से 66,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज कोरोना के 210 नए मामले सामने आने के बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,641 तक पहुंच गई। इनमें से अब तक 11,333 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 44 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 962 हो गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 2 दिनों में 111 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक 584 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में 49, नीमच में 12 और मुरैना में 21 नए संक्रमितों का पता चला है। उधर अनूपपुर में 151 लोगों की जांच में 12 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सागर में 66 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 16 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। सीहोर में 9 नए मरीज मिले हैं। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज 71 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए व्यापारियों ने आगामी बुधवार से 5 दिनों तक दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान मेडिकल सहित अन्य सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा। आज हिंदी दिवस है। हर साल 14 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। कई देशों में बोली जाने वाली यह भाषा सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, जिसे भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर भी जाना जाता है। इस दिन ही देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। साल 1953 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था। तभी से यह सिलसिला बना हुआ है। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने ट्वीट कर हिंदी के विकास में योगदान करने वाले सभी भाषाविदों को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, भाषा से ही हमारा गौरव, भाषा ही सम्मान है। हिंदी दिवस पर श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हिंदी में हर भाषा और बोली को अपने में समाहित करने की क्षमता है। हिंदी हिंदुस्तान की आत्मा और स्वाभिमान है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आज से हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। भोपाल सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। इंदौर में जहां कल 21 मिलीमीटर पानी गिरा, वहीं उज्जैन, सतना और छिंदवाड़ा में 5-5 मिलीमीटर बारिश हुई। उधर बैतूल जिले में कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने इंदौर, धार, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बैतूल और हरदा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्री हितानंद को पार्टी का प्रदेश सह संगठन मंत्री नियुक्त किया है। शिवपुरी में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है। सतना में भी भाजपा सेवा सप्ताह मना रही है। इस दौरान पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी ने झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूक किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे सांची विधानसभा क्षेत्र में 193 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। शिवपुरी के करेरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव का विरोध करते हुए आज प्रदर्शन किया। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।